है इनहेरिटेंस। Okay. मेरी सर आवाज बिल्कुल। लास्ट हाँ टाइम जी, आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था, तो करेक्ट इसका एक कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन पूछा था कि मेमोरी वाला, वो मुझे समझ नहीं आया ठीक है, मैंने कि इसमें आपसे पैरामीटर क्यों पास करते हैं। पैरामीटर क्यों पास नहीं करते, मैंने पूछा हाँ, होगा क्यों नहीं स्टैटिक करते। कंस्ट्रक्टर में, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास क्यों नहीं करते। यस सर। तो उसका रीजन आंसर ये है क्योंकि स्टैटिक मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी, जैसे ये मान लो कंस्ट्रक्टर यहीं पे बना के दिखाते हैं हम, तो आप कोशिश क्या करो, अगर आप ना समझ पाओ तो एक बार चैट जीपीटी से पूछो, रीजन और समझने की कोशिश कर किया करो। देखो स्टैटिक में कंस्ट्रक्टर है, अब कंस्ट्रक्टर कोई भी कंस्ट्रक्टर हो, उसके अंदर पैरामीटर कैसे पास किया जाता है, जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आता हूँ अभी कैसे पैरामीटर हम कहाँ पास करते हैं, अभी दिखाता हूँ। आज की डेट डाल लेते हैं पहले। आज है 2 जनवरी 2024। तो हम कैसे डालते हैं, कैसे पास करते हैं पैरामीटर, किसी भी इसमें करना होता है हमें, तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, जहां ऑब्जेक्ट बनाते हैं वहां पे। सही बात है या नहीं है? यस सर। करेक्ट। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है। एक सेकंड बस आप होल्ड करना, मेरी वाइफ की कॉल आ रही है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दो तरीके से कॉल होता है। कौन से दो तरीके से आपको याद है? एक तो जब हम पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब कॉल होता था, और दूसरा अगर मेरी क्लास में कोई स्टैटिक वेरिएबल या फिर कोई स्टैटिक मेथड या कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मान लो एक वेरिएबल पड़ा हुआ है और मैंने, पब्लिक होना चाहिए तभी एक्सेस होगा बाहर, और मैंने अपनी क्लास के नाम के साथ उस वेरिएबल को कॉल कर लिया, तो भी कॉल हो जाता था स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। याद है यस आपको, सर। नहीं याद? दो यस तरीके से सर, होता बताया था, था एक आपने। एक तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब, या फिर ये दोनों में से जो पहले होगा तब कॉल हो जाएगा, वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और सिर्फ जिंदगी में एक बार कॉल होगा। ये बताया था मैंने, राइट? यस सर, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो, अब इसके अंदर मान लो पैरामीटर होता है, हालांकि होता नहीं है, बट मान लो होता, तो इस केस में तो हम पास कर सकते थे इसके अंदर वैल्यू डाल के, राइट? अगर इस केस, अगर यहां से कॉल होता तो। लेकिन अगर उसकी कॉलिंग यहां से होती, तो यहां पे पैरामीटर पास करने के लिए कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। बताओ, यहां पे तो मैं एक वेरिएबल में वैल्यू सेट कर रहा हूं, यहां पे पैरामीटर पास करने के लिए कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। देयर इज नो स्टेटमेंट टू पास पैरामीटर। पैरामीटर फॉर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे तो भाई है कि आप ब्रैकेट में पास कर दोगे, बट यहाँ पे तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं, पास कहाँ करोगे? क्या यहाँ पे ऐसे कोमा लगा के पास कर देंगे? ऐसा थोड़ा ना होता है। हम्म। तो जब कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की, मतलब या दो तरीके से होता है, या तो एक जेनरिक आप कॉल कर रहे हो पहला ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, वहां पे तो है, चलो वहां पे एक बार को मान सकते हैं कि है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, हालांकि ये भी नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का ही पैरामीटर होता है, लेकिन मान लो चलो यहाँ पे फिर भी इसके अंदर पास कर देंगे, तो पहले स्टैटिक वाले को कॉल करेगा, फिर नॉन स्टैटिक वाले को कॉल करेगा। लेकिन जब बात आती है किसी वेरिएबल को कॉल करने की, या किसी प्रॉपर्टी को कॉल करने की, या किसी मेथड को कॉल करने की, तो वहां पे कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि कहाँ पे हम पैरामीटर पास करें। इसीलिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो तरीके से कॉल होता है। एक तरीके में तो
स्टेटमेंट है, पर दूसरे तरीके में कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ये, और वहां पे हमारे पास पैरामीटर पास करने का कोई स्कोप नहीं बचता। ठीक है सर। क्लियर है? कोई ओके। डाउट? यस सर, क्लियर है। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछते हैं कई बार, तो इसे भी रिवाइज कर लेना। ओके सर। अब इसे करते हैं आज की क्लास शुरू। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। सी शार्प में जैसे हमारी रियल लाइफ में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, वैसे ही सी शार्प में भी आप दो क्लासों के बीच में रिलेशनशिप सेट कर सकते हो। जैसे क्या रिलेशनशिप होता है हमारे रियल लाइफ में, ग्रैंड पेरेंट्स से लेके चलते हैं, और भी ऊपर हो सकता है लेकिन एटलीस्ट ग्रैंड पेरेंट्स से लेके चलते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट होते हैं, फिर हम खुद होते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं, फिर ग्रैंड चाइल्ड होते हैं, एंड सो ऑन सो फॉर, कि भाई इससे भी ऊपर हो सकती है कोई चैन, और इसके नीचे भी कोई चैन हो सकती है। राइट? रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। यस सर। अब एक और फाइव बात क्या होती है रियल लाइफ में, ग्रैंड पेरेंट ने कोई अपनी प्रॉपर्टी ली, तो वो किसको पास हो जाती है? पेरेंट को। पेरेंट को। पेरेंट ने कुछ खरीदा, वो चाइल्ड को। चाइल्ड ने कुछ लिया, वो ग्रैंड चाइल्ड को। उसी तरह से हमारे सिस्टम में भी, डॉटनेट में भी एक तरीका है जिससे एक क्लास की चीजें दूसरी क्लास में ऑटोमेटिकली पास हो जाएं। अभी तो हमें दूसरी क्लास में यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक क्लास की कोई चीज अगर दूसरी क्लास में यूज करनी हो तो क्या करना पड़ता है, बताओ? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। करेक्ट, उसका परमिशन लेनी पड़ती है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। बट इनहेरिटेंस की हेल्प से बाय डिफॉल्ट भी एक क्लास की चीज आप दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो, बिना कोई इनहेरिटेंस, बिना कोई कुछ क्रिएट किए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, बिना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। कैसे होता है, चलो देखते हैं इसे अब रियल यहाँ पे बना के। समझने के लिए इसका नाम मैं इनहेरिटेंस एग्जांपल से हटा के, चलो यहीं पे रहने दो, इनहेरिटेंस एग्जांपल को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको यूज नहीं करते, नीचे एक क्लास और बना लेते हैं। बताया था एक नेम स्पेस के अंदर कितनी भी क्लास बना सकते हो, आपके ऊपर है वो। इसका नाम से लिख देता हूं मैं पेरेंट, इस क्लास का नाम है पेरेंट। ठीक है, इसमें एक मैंने मेथड बनाया, इसका नाम देता हूं पेरेंट मेथड। ये क्या बोल रहा है? कंसोल डॉट राइट लाइन, ये बोलेगा आई एम पेरेंट मेथड, दैट्स इट। ठीक है, एक क्लास है, सिंपल कुछ नहीं बनाया मैंने, एक क्लास है पेरेंट नाम की, उसके अंदर एक मेथड है, पब्लिक मेथड, जिसको जो क्या कहता है, आई एम अ पेरेंट मेथड, दैट्स इट। अब इसको यूज करना होगा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यूज कर लेंगे। यही अभी तक हमने सीखा है, लेकिन एक नया कंसेप्ट आया इनहेरिटेंस का, जहां पे हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है। चाइल्ड बना दो, ये बता दो कि जो दूसरी क्लास है, ये देखो, पब्लिक क्लास, नाम कुछ भी हो सकता है, समझने के लिए मैं पेरेंट और चाइल्ड नाम रख रहा हूं, लेकिन नाम आपको पता है, डॉटनेट में आप कुछ भी लिख सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब यहां पे भी एक मेथड है, ये क्या बोल रहा है? आई एम चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक है, ऊपर भी एक मेथड है, ये भी है, पर अभी तो ये इंडिविजुअल क्लास है। अभी तक इस क्लास की चीज ये एक्सेस नहीं कर सकता, इस क्लास की चीज ये एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर इनहेरिटेंस इनको प्रोवाइड करना है, इनहेरिटेंस इन्हें बताना है कि भाई ये बेटा है या बेटी है इस क्लास की, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सिर्फ एक ये कॉलन लगाऊंगा, और पेरेंट, जिस भी क्लास को बताना है उस क्लास का बता दूंगा कि ये इसका, इस क्लास का पेरेंट ये क्लास है। सिर्फ इस लाइन से, सिर्फ ये कॉलन और उस क्लास का नाम लिख दो।
अब जादू देखना, अब क्या होगा, जैसे ही मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इस चाइल्ड क्लास को अपना मेथड मिल जाएगा। अपना मेथड तो भाई मिल ही जाएगा क्योंकि वो अपना मेथड है। उसके साथ साथ ये देखो, पेरेंट का भी मेथड मिल गया। इस क्लास को इस क्लास को अपना चाइल्ड मेथड मिल गया और अपने पेरेंट का भी मेथड मिल गया। ये देखो, जबकि पेरेंट के साथ ये पॉसिबल नहीं है। पेरेंट का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट मेथड तो मिलेगा क्योंकि वो अपना मेथड है। अपना मेथड तो हमेशा मिल जाएगा। अगर आप अपने घर में कोई चीज रखते हो तो वो तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन चाइल्ड क्लास का मेथड नहीं मिलता। तो क्या हमने सीखा कि जैसे ही हम ये कॉलन लगा के अपनी क्लास का नाम बता देंगे, जो हमारी क्लास का पेरेंट होगा, वो फिर चाइल्ड क्लास के पास एक अच्छी शक्ति आ जाएगी, एक पावर आ जाएगी, जो कि आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अपनी क्लास के मेंबर को तो एक्सेस कर ही सकते हो, साथ में पेरेंट में भी जो मेंबर बनाए गए हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हो। इस कंसेप्ट को इनहेरिटेंस कहा गया है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहा गया है। कोई इसमें डाउट या कंफ्यूजन तो बताओ। नहीं सर, आ गया समझ। मतलब सर जो कॉलम लगा के ये पेरेंट लिखा है, ये हम किसी क्लास में भी लिख सकते हैं? किसी भी क्लास में लगा सकते हो, लेकिन जहां पे रिक्वायरमेंट हो वहां पे। अब कोई जहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वहां पे क्या फायदा। तो जहां पे आपको हुँ, ऐसा लगता है कि भाई कुछ पेरेंट एक मतलब रिलेशन चला आ रहा है कि भाई ये कार है। वैसे फोन में होता है ना, पहले नॉर्मल फोन आया, फिर स्मार्टफोन आया, अब ये फोल्डेड फोन आ रहे हैं। तो सबका पेरेंट कौन सा हो गया? नॉर्मल नोकिया वाला फोन जो शुरू शुरू में आया था वो सबका पेरेंट हो गया। फिर उसके बाद स्मार्टफोन आया, उसमें नोकिया वाले फीचर भी चाहिए, कॉलिंग और टेक्सटिंग वाले, और बाकी अपने एडिशनल फीचर चाहिए, तो वो चाइल्ड क्लास में आ जाएगा। तो जब एक बार यस सर। ऑलरेडी ऊपर फीचर बन गए हैं टेस्टिंग कॉलिंग के, तो दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे हमें। तो इस केस में हम चाइल्ड इनहेरिटेंस यूज कर लेते हैं। यस सर, क्लियर? क्लियर है। यस सर। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। इंटरव्यू में पूछेंगे भाई पेरेंट क्लास एक्सेस कर पाएगा, तो कहेंगे नहीं, पेरेंट नहीं कर पाएगा, चाइल्ड कर पाएगा। क्लियर? तो और चाइल्ड अपने भी करता है और पेरेंट के भी। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अब यस हम सर। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है? पहला टाइप जो होता है वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है। सिंगल लेवल मतलब वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। अगर किसी इनहेरिटेंस में ओनली दो ही क्लास पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, तो उसे बोलते हैं सिंगल लेवल। क्लियर? कोई डाउट इसमें? यस, यस सर, क्लियर है। अब कोई दूसरी इनहेरिटेंस है, नाम ऐसे ही लिख रहा हूं, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, ग्रैंड चाइल्ड, जिससे कि पता चल जाए कौन किसका पेरेंट है। अब देखो इस इनहेरिटेंस में देखो क्या है, ये तो भाई पेरेंट सबका पेरेंट है, सबका नहीं मतलब चाइल्ड का पेरेंट है, तो ये एक्चुअली में ग्रैंड पेरेंट हो गया इसके लिए। ये चाइल्ड हो गया, इसका पेरेंट पेरेंट है, ग्रैंड चाइल्ड का पेरेंट चाइल्ड है। तो अब अगर मैं ग्रैंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इसको अपना भी मिलेगा, अपने पेरेंट का भी मिलेगा, और उसके पेरेंट का भी मिलेगा। तीनों मेथड मिलेंगे। चाइल्ड को सिर्फ अपने पेरेंट का और अपना मिलेगा, पेरेंट को सिर्फ अपना मिलेगा। क्लियर? ऐसे ही तो होता है रियल लाइफ में भी। जैसे आपके यस सर। दादा दादी होते हैं, वो जो जमीन वगैरह छोड़ के जाते हैं, वो पोते को भी मिलती है। पहले पहले अपने बच्चे को मिलती है, फिर उसके बाद पोते को पास आउट हो जाती है। हुँ, और पेरेंट की तो पोते को मिलती है, तो पोते को दो दो फायदा हो जाता है, पेरेंट का भी जो बनाया है वो भी मिलता है, और जो उनके पेरेंट ने बनाया है वो भी मिलता है। तो वैसे ही हुँ, यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा,
तो इसको सारी चीजें मिलेंगी। देखो पेरेंट का भी मिल गया, चाइल्ड वाला भी मिल गया। तो जितने भी लेवल बना सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतने मिनिमम लेवल बनाने हैं या मैक्सिमम इतने बनाने हैं। जितने भी बनाना चाहो बना सकते हो। बस ये याद रखना है कि भाई जो जिसका पेरेंट होगा उसे उसके भी मेथड मिलेंगे, मेथड या प्रॉपर्टी, और उसका भी पेरेंट जो होगा उसके भी मिलेंगे। कहां तक? सबसे एंड तक, जब तक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप चलता रहेगा तब तक मिलते रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। तो ऐसे इनहेरिटेंस को जिसमें एक मतलब दो या दो से ज्यादा लेवल हो। अब ये देखो कितने लेवल हो गए। एक लेवल ये हो गया, दूसरा लेवल यहां पे आ गया। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा, अगर एक और भी बना दूं कि ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड कुछ भी बना दूं, एक और बना दूं, तो वो भी उसी टाइप का इनहेरिटेंस है। उस इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? मल्टी मल्टी लेवल। लेवल इनहेरिटेंस। इसका क्या बोलते हैं भाई? टू और मोर लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? कोई डाउट मल्टी लेवल में? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का देखो इनहेरिटेंस। अब आ रहा है आपके घर में। अब अभी तक तो मतलब दादाजी, पापा जी, बच्चे जी ये आ रहे थे। अब आपके पड़ोस मतलब एक माता पिता का एक ही बच्चा थोड़ा ना पॉसिबल है, मल्टीपल बच्चे भी हो सकते हैं, राइट? तो अब यस सर। सिबलिंग्स की बात आ गई कि पेरेंट के दो बच्चे हैं, चाइल्ड भी और चाइल्ड टू भी। तो तुम अपना दिमाग लगा के थोड़ा बताओ कि चाइल्ड टू को कौन कौन से मेथड एक्सेसिबल होंगे। क्या अपना होगा? यस सर, अपना होगा, और ग्रैंड चाइल्ड का भी। ग्रैंड चाइल्ड का भी होगा। ग्रैंड चाइल्ड का क्यों होगा? नीचे से ऊपर कभी ग्रैंड चाइल्ड और चाइल्ड का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। हाँ, बस अपना होगा, ऐसे से होगा। अपना होगा, और रिलेशन देखो किसका किसके साथ रिलेशन है। पेरेंट कौन है चाइल्ड टू का? यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। चाइल्ड टू का पेरेंट्स के साथ है। पेरेंट के साथ है। तो इस पेरेंट के यहाँ पे एक चाइल्ड बच्चा हो गया और एक चाइल्ड टू हो गया। तो चाइल्ड टू को एक तो अपना मिलेगा ये वाला, पेरेंट का मिलेगा। और पेरेंट का मिलेगा, बिल्कुल सही। तो आपको ऐसे नहीं बताना कि जोन सा नीचे लिखा है, अगर इसके नीचे लिखा है तो उसको ग्रैंड चाइल्ड का, ऐसा नहीं। इससे बताना है कि रिलेशन देख के कि एक तो अपना मिलेगा हमें, और जो देखो किसका और मिलेगा, पेरेंट का। तो यहाँ पे पेरेंट का भी मिलेगा। चेक करो पेरेंट का कोई कोई पेरेंट तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको एक तो पेरेंट मेथड एक्सेसिबल होगा और एक चाइल्ड टू को अपना एक्सेसिबल होगा। अपने से होगा। यस सर। चेक कर लेते हैं। देखो पेरेंट का भी मिल गया, और अपना अपने वाले में तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, अपना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अपना भी मिल गया। क्लियर? यस सर। अब एक और देखो बना रहा हूं। एक और मैंने ग्रैंड चाइल्ड बना दिया। पहले मेथड बनाते हैं। पब्लिक वाइड ग्रैंड चाइल्ड मेथड कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें लिख देते हैं आई एम ग्रैंड चाइल्ड टू मेथड। अब ठीक है, अब इसका बताओ फिर इसको किस किस का मिलेगा ग्रैंड चाइल्ड इसको टू को? अपना भी मिलेगा, और चाइल्ड टू का ही मिलेगा, उसके पेरेंट्स का ही मिलेगा। बहुत सही आंसर। इसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक तो अपना मिलेगा, बिल्कुल सही।
क्योंकि ये अपना यस तो सर। कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब देखो हुँ, उसका पेरेंट कौन है, चाइल्ड 2 है, तो चाइल्ड चाइल्ड 2 2 कहाँ पे आ मिलेगा, गया, ये, तो ये वाला भी मिलेगा। अब उसके देखो पेरेंट्स भी चाइल्ड 2 का मिलेगा। पेरेंट कौन है, ये, तो अब ये हाँ, इसे भी एक्सेस पेरेंट करेगा। पेरेंट तो पेरेंट वाला भी मिलेगा। यस नहीं, सर। चाइल्ड का नहीं, सॉरी, ये नहीं मिलेगा, ये तो चाइल्ड है, पेरेंट वाला भी मिलेगा। क्लियर? यस सर। तो अगर इसे हम पेंट में बना के देखते हैं कैसा रिलेशनशिप हमने बनाया है, कैसा रिलेशनशिप ट्री बनाया है। तो सबसे ऊपर क्या बनाया हमने, अभी खाली इसे ही देखते हैं। पेरेंट था, पेरेंट के हमारी क्लास में चेक करते हैं, पेरेंट के कितने बच्चे हैं, एक चाइल्ड है और एक चाइल्ड 2 है। तो इस लेवल पे हमने 2 बना दिए, चाइल्ड और एक बना दिया हमने चाइल्ड 2। अब देखते हैं चाइल्ड के कितने बच्चे हैं, चाइल्ड 2, चाइल्ड का कोई बच्चा नहीं बनाया हमने, नहीं हुँ, बनाया ना, ग्रैंड चाइल्ड बनाए। तो अब चाइल्ड का बच्चा बना दिया हमने क्या, ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड। ओ, बड़ा छोटा लिख दिया। ग्रैंड चाइल्ड बना दिया हमने। अब आते हैं इस साइड, यहाँ पे क्या बनाया हमने, चाइल्ड 2 का बच्चा कौन है, चाइल्ड 2 का बच्चा है ग्रैंड चाइल्ड 2। ग्रैंड चाइल्ड 2। तो ये हमने, और जरूरी नहीं है कि एक ही हो इनके, वैसे अभी इनके भी 2 हो सकते हैं, ये तो एक जनरल टर्म हो गई। एक काम करते हैं, क्योंकि अभी बड़ा स्ट्रेट स्ट्रेट लग रहा है, इसका एक और बच्चा बना लेते हैं, इसका बच्चे का नाम रख देते हैं ग्रैंड चाइल्ड 3, जिससे ऐसा ना लगे कि एक ही एक बना सकता है, 2 भी बना सकते हैं भाई, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ग्रैंड चाइल्ड 3 लिख दिया, तो यहाँ पे भी लिख दिया, इसके भी बेट बच्चा क्या है, ये भी किसका है, चाइल्ड 2 का। तो कभी समझ में ना आए तो इस तरह से हायरार्की बना लो। आपको ये पूछे कि भाई ग्रैंड चाइल्ड, इसका नाम क्या था, 3 है ना, 2 वाला तो हो गया था। यहाँ पे 3 कर देते हैं इसे, 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब कभी वैसे समझ में ना आए तो ऐसे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से बना के कि भाई अगर ग्रैंड चाइल्ड का कोई कोई पूछेगा किसको कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होंगी, तो एक तो अपने होंगे, चाइल्ड 2 का अवेलेबल होगा और पेरेंट का होगा। ग्रैंड चाइल्ड 2 का भी अपना, चाइल्ड 2 का पेरेंट का, ग्रैंड चाइल्ड को अपना, चाइल्ड का पेरेंट का, पेरेंट को किसी का भी नहीं। क्लियर है, कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। आप देखो ये जो इनहेरिटेंस है, यहाँ पे इनहेरिटेंस में देखो क्या हो रहा है, एक हायरार्की बन रही है। ये एक पेरेंट पे आ गया, एक चाइल्ड पे, इसके 2 बच्चे हो गए, इसका 1, इसके 2, तो एक पूरी हायरार्की बन गई, राइट? ये कोई यस सर। सिंगल लेवल या मल्टी लेवल तो है नहीं। सिंगल लेवल क्या होता है, अगर पेरेंट चाइल्ड रहे तो सिंगल लेवल, मल्टी यस सर। लेवल अगर पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड रहे बस, तो ये मल्टी लेवल। लेकिन अब 1 के 2, मतलब चाचा भतीजे ये लोग भी इन्वॉल्व हो गए। तो जब इस तरह की हायरार्की बन जाती है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं हम, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, स्पेलिंग चेक कर लेना, पर नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये एक पूरी की पूरी हायरार्की बन गई। सिर्फ अपना ही पेरेंट चाइल्ड नहीं बना, अब इसका सिबलिंग भी बन गया। देखो इसका ये सिबलिंग हो गया नहीं हो गया, हुँ, यस सर। तो मतलब इन दोनों को पेरेंट की चीज मिलेगी, लेकिन आपस में कोई नहीं है इनका रिलेशन। क्या चाइल्ड को चाइल्ड 2 का मिलेगा? ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक भाई को दूसरे भाई की जमीन मिल जाती है। हुँ, वो तो सब नहीं। अपना इंडिविजुअली करते हैं ना, लाइफ जीते हैं उस तरह से। यस सर। चाइल्ड को चाइल्ड 2 का नहीं मिलेगा, ग्रैंड चाइल्ड को ग्रैंड चाइल्ड 3 या 2 का नहीं मिलेगा, लेकिन इनको पेरेंट का सब दोनों को मिलेगा, तीनों को मिलेगा यहाँ पे।
यस सर। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। और जब कभी डाउट होगा कि किसको किसका मिलेगा, तो आप इस तरह से डायग्राम बना के कर लेना। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस सर। ठीक है। अब एक और इनहेरिटेंस बचा है, चौथा वाला। इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल क्या होता है? मल्टी लेवल और मल्टीपल में डिफरेंस है। क्वेश्चन है, इंटरव्यू में क्वेश्चन है ये कि भाई मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है? तो मल्टीपल में देखो क्या होता है। नए नए बनाते हैं, कौन से। अब मान लो एक पेरेंट है, एक और भी पेरेंट है, पेरेंट 2, और एक चाइल्ड है। ठीक है। अब कह रहे हैं भाई पेरेंट 1 भी चाइल्ड का पेरेंट है और पेरेंट 2 भी चाइल्ड का पेरेंट है। मतलब रियल लाइफ में इट्स पॉसिबल, एक बच्चे के दो माँ बाप ही होते हैं, एक मतलब माता होती है, एक पिता होता है। बट इस तरह का सिनेरियो को हम बोलते क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो कैसे लिखेंगे? अगर लिखना होगा तो चाइल्ड पेरेंट पेरेंट 2। क्लियर है कि अगर यस सर। एक ही चाइल्ड ने दो पेरेंट को इनहेरिट कर रखा है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? मतलब मदर फादर। मदर फादर नहीं, एक्चुअली में पेरेंट ही मान लो, क्योंकि मदर फादर हम स्पेशली बोलते नहीं है, तो पेरेंट लाइक टू बोलो। डिफरेंट पेरेंट्स। हाँ, टू डिफरेंट पेरेंट का एक ही चाइल्ड के हैं। इस तरह के इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल, मल्टी लेवल नहीं। मल्टीपल। देखो यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, है तो एक ही लेवल, हाँ। सिंगल ही लेवल है ना। लेकिन मल्टीपल कि भाई इस चाइल्ड के दो दो पेरेंट है। बट मजे की बात क्या है कि डॉट नेट इसे सपोर्ट नहीं करता। डॉट नेट डज नॉट सपोर्ट इट। तो ये पॉसिबल नहीं है। इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन आएगा, मान लो अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा डॉट नेट सपोर्ट नहीं करता, तो आंसर होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब क्यों नहीं करता? क्योंकि कोई भी बोलेगा नहीं करता, तो हम तो टेक्निकल बंदे हैं ना, टेक्निकल लोग हैं हम लोग। तो हम लोगों को खाली ये बोलना नहीं होता कि नहीं करता। अगला क्वेश्चन इंटरव्यू क्या पूछेगा? बताओ, अगर आपने बोला सपोर्ट नहीं करता, तो अगला इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछेगा? हाँ, क्यों नहीं करता? हाउ? करेक्ट, व्हाई इट इज नॉट सपोर्टेड बाय बाय। डॉट नेट। तो हम लोगों को अंदर तक समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं करता। तो यस। इसका आंसर है बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। कि डायमंड प्रॉब्लम की वजह से नहीं करता। अब डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है ये हम समझेंगे, लेकिन अभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उसको समझने के लिए एक कंसेप्ट का आना जरूरी है। वो कंसेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा। तो कल पढ़ेंगे वो कंसेप्ट पहले, जिसे बोलते हैं मेथड ओवरराइड। कल क्या पढ़ेंगे? ओवरराइडिंग। हाँ, मेथड ओवरराइड। ओवरराइड। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है सर। क्लियर है? क्या यस अभी सर। और पढ़ना चाहोगे? क्या मैं मेथड ओवरराइड पढ़ा दूं? हाँ सर, या एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो कल कर देना। हाँ, ये बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें अभी मेथड ओवरराइड आएगा, उसके बाद कंपैरिजन भी आएगा, वर्सेस मेथड हाइडिंग। दो चीज आती है। अलग अलग क्लास में कर देना फिर 2 टॉपिक को सर एक साथ। ठीक है, इन दोनों को एक साथ करेंगे कल। कल मतलब थर्सडे को। परसों को। लेकिन ये अच्छे से आप अब रिवाइज कर लेना, जितने भी टाइप के इनहेरिटेंस हैं सबको बना के ठीक है। देखना। मैंने तो आपको एग्जांपल में एक एक बना के दिखाया खाली। हुँ। आपको मल्टीपल बनाने हैं। जैसे मोबाइल फोन के ऊपर बना लेना कि पहले एक नॉर्मल मोबाइल फोन, फिर ये, फिर वो, फिर एक बना लेना। किसी भी चीज के बारे में हो तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना सकते हो, चाहे कार के बारे में बनाना हो। तो शुरू में जब इंसान ने कार बनाई थी, तो बिल्कुल बेसिक कार बनाई थी, तो पहली क्लास हो जाएगी बेसिक कार। उसका मेथड हो जाएगा बेसिक फंक्शनैलिटी, कार रन और कार स्टॉप। फिर आ जाएगी एडवांस कार,
एडवांस कार का क्या क्या मेथड हो जाएगा कि फिर कार में नई-नई चीजें आ गई ना, लाइट्स भी चल रही हैं, हॉर्न भी अलग-अलग तरीके से बज रहा है, सीट्स अच्छी आ गई। ऐसे ही तो होता है ना, हर चीज एक एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो किसी भी हुँ। चीज के बारे में ऐसे-ऐसे आप करके खूब सारा प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है सर। ठीक है? ऑलराइट, तो छोटी क्लास थी आज हमारी, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड देन हम मिलते हैं, क्योंकि एक ही दिन है तो सही भी आपके पास छोटा ही टॉपिक है। परसों हम मिलेंगे, परसों करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यस सर। ओके सर, ठीक है? थैंक यू। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। बाय बाय। बाय सर।